Hello everyone. Good afternoon to all of you. My name is Mohammad Asif Alam. Today lecture on nutrition and how to feeding या feeding techniques. इसके बारे में जानेंगे हम लोग. सबसे पहले जानते हैं न्यूट्रिशंस किसे बोलते हैं, है ना. What is nutrition? Nutrition is a study of nutrients in the food. फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके बारे में जानना मतलब कि न्यूट्रिशन कहलाते हैं. ठीक है. जैसे हाउ बॉडी यूज दिस, मतलब कि बॉडी किस तरह यूज कर रहे हैं उसको, है ना, उससे क्या मिल रहा है, वो सब के बारे में हम लोग जानेंगे अंदर. ठीक है. या रिलेशन बिटवीन यानी कि डाइट, ठीक है, जैसे हेल्थ या डिजीज. प्रॉपर न्यूट्रिशन या इसेंशियल, क्या लिखा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ के लिए है, एक डेवलपमेंट के लिए है, एक एनर्जी के लिए हुआ, या रिपेयर के लिए हुआ, या प्रिवेंशन के लिए हुए. ये सब चीज़ के लिए यानी कि न्यूट्रिशन का यूजेज है. ठीक है. की पॉइंट्स है. सबसे पहले प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी फंक्शन. बॉडी फंक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करता है यानी कि ग्रोथ के लिए, या हेयर यानी कि जो बन रहा है वो सब चीज़ें हैं ना उसको यानी कि रिपेयर ये कर बनाने के लिए ये करते हैं. नेक्स्ट यानी कि मेंटेन करता है बॉडी सिस्टम को, इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं. नेक्स्ट यानी कि प्रिवेंट करता है माल न्यूट्रिशन एंड क्रोनिक जो डिजीज़ है पेशेंट को, वो यानी कि उसमें भी ये होता है, यूज होता है. टाइप्स क्या है न्यूट्रिशन का. न्यूट्रिशन यानी टोटली यानी कि दो टाइप्स के होते हैं. एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक सेकेंड होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. दो टाइप्स के होते हैं. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको बोलते हैं जो यानी कि बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है. ठीक है. जैसे क्या है, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट्स हुए, जैसे वाटर्स हुए, ये सब चीज़ें का रिक्वायरमेंट बॉडी में ज़्यादा है, इसलिए उसको यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कैटेगरी में डाला गया है. और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बोलो तो यानी कि वो बॉडी को कम रिक्वायरमेंट है, जैसे मिनरल्स है, ये क्या बोलते हैं विटामिन्स है, इसका यानी कि रिक्वायरमेंट कम है, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ये में आता है. ठीक है. जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शंस क्या है, और फंक्शन प्राइमरी सबसे पहले ये सोर्स है जो एनर्जी देता है. सेकेंड यानी कि सोर्स क्या है, राइस है, व्हीट है, मैगी है, पोटैटो हुआ या फ्रूट्स हुआ, उस सब में ये पाया जाता है. रिक्वायरमेंट क्या है बॉडी को, 45 से लेकर 60% जो है ना बाकी न्यूट्रिएंट्स है उसमें यानी कि ये रिक्वायरमेंट रहता है बॉडी को. ठीक है. उसके बाद नोट्स में इंक्लूड यानी कम्प्लेक्स कार्ब्स, फाइबर्स फॉर डाइजेशन. ये जो फाइबर जो होते हैं वो भी यानी कि इसी कैटेगरी में आता है, और वो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है. जिससे प्रोटीन्स हुआ. सेकेंड वन इज प्रोटीन क्या है, बॉडी को स्ट्रक्चर देता है. इसका फंक्शन क्या है, ग्रोथ हुआ, रिपेयर हुआ, एंजाइम हुआ, ये हार्मोन्स हुआ, ये सब चीज़ें हैं ना प्रोटीन का ही बना हुआ होता है. ठीक है. सेकेंड यानी कि सोर्सेज क्या है, सोर्स एग, मिल्क है ना, मीट हुआ, सोयाबीन हुआ, ये सब चीज़ें में ये पाया जाता है प्रोटीन. उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट यानी कि इसका रिक्वायरमेंट रहता है पर डे, ये प्रोटीन का. उसके बाद यानी कि स्पेशल में देखिए कंप्लीट यानी कि प्रोटीन्स कंटेंट्स ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड. हाँ, ये जो प्रोटीन जो होते हैं एमाइनो एसिड से बना हुआ होता है ना, तो उसमें भी एमाइनो एसिड्स भी टाइप है, दो टाइप्स के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. ठीक है. उसके बाद आता है थर्ड नंबर इज फैट, है ना. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में थर्ड नंबर इज फैट बोलो तो लिपिड, जो ऑयल बेस्ड जो होता है वो. फंक्शंस क्या है, एनर्जी को स्टोर करना, एनर्जी भी देता है, एनर्जी को स्टोर भी करता है, इंसुलेशन का भी काम करता है, सेल मेमोरी जो बना हुआ होता है इसका ही बना होता है. नेक्स्ट यानी कि विटामिन जो है कुछ उसको यानी कि एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है वो, है ना. बाकी ये हाँ हीट यानी कि रेगुलेशन में भी फायदा करता है, मदद करता है. ये सोर्स क्या है, ऑयल हुआ, बटर हुआ, नट्स हुआ, फैटी फिश हुआ, ये सब जगह पे पाए जाते हैं. उसका रिक्वायरमेंट क्या है, 20 to 35% यानी कि इसका रिक्वायरमेंट रहता है बाकी कैलोरी में. टाइप्स क्या है, टाइप में यानी कि सैचुरेटेड हुआ, अनसैचुरेटेड हुआ, ट्रांस फैट हुआ, 3 टाइप्स के यानी कि फैट्स पाए जाते हैं. ठीक है. उसको आता है फोर्थ नंबर वाटर, ये ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं. जो वाटर का फंक्शंस क्या है, हाइड्रेशन करना है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, टेम्परेचर या रेगुलेशन में करता है, वेस्ट जो भी बॉडी में बन रहा है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो मदद करता है. वो रिक्वायरमेंट क्या है, 2 से 3 लीटर पर डे यानी कि वाटर का रिक्वायरमेंट है. उसके बाद क्या नोट्स, वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, डेफिशिएंसी कैन कॉज डिहाइड्रेशन. ठीक है. क्विकली. उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ा है. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो में क्या क्या पढ़ा हमने, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, फैट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, 3 पढ़ा. फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोले तो यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स. ठीक है. विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल होता है, एक वाटर सोल्यूबल होता है. फैट सोल्यूबल तो ADEK बोला यानी कि
ये 4 होते हैं। 4 यानी कि ये होता है फैट सोल्यूबल, जो इजीली फैट में ये होता है सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है। और ये होता है वाटर सोल्यूबल, ठीक है। तो यानी कि ये जैसे बी कम्प्लेक्स हुआ, विटामिन सी हुआ, ये दोनों हैं यानी कि वाटर सोल्यूबल कहलाते हैं। फंक्शंस क्या है, विजन हुआ, बोन हेल्थ हुआ, इम्यूनिटी हुआ, ओन हीलिंग हुआ, और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। सबसे डिफरेंस, विटामिन जो है एनर्जी नहीं देता है ना, पर हाँ बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ये काम करता है, प्रोटेक्शन में काम करता है ना, या एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, पर एनर्जी नहीं देता ये, ठीक है। एटीपी नहीं रिलीज होता है इसे। सेकेंड आता है मिनरल्स। मिनरल्स बोलते हैं यानी कि इसमें भी टाइम्स है, मेजर है और ये माइनर, ये ट्रेस बोल सकते हैं एलिमेंट्स है। मेजर बोलते हैं ज़्यादा अमाउंट में यूज होना, और यानी कि ट्रेस एलिमेंट मतलब कम अमाउंट में ही बॉडी में पाया जाता है। जैसे मेजर एलिमेंट्स में कैल्शियम है, क्योंकि तीत हो रहा है, बोन्स है ना, ये सब कैल्शियम फॉस्फोरस से बना हुआ है। पोटेशियम का रोल बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। सोडियम का रोल ज़्यादा है ना, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें अमाउंट में ज़्यादा पाया जाता है बॉडी में, इसलिए यानी कि मेजर एलिमेंट कहलाते हैं। सेकेंड जो ट्रेस एलिमेंट, जो जैसे आयरन हुआ, जिंक हुआ, आयोडीन हुआ, ये सब कॉपर हुआ, ये सब चीज़ें हैं कम अमाउंट में होते हैं, ये ट्रेस एलिमेंट में आते हैं। फंक्शंस क्या है, बोन फॉर्मेशन में, एंजाइम फंक्शन में, ऑक्सीजन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन बोले तो एचबी के अंदर में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है। एक एचबी में 4 यानी कि आयरन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट करने में, नर्व कंडक्शन में ये मदद करता है, ठीक है। उसके बाद कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, हाँ कुछ डिफिशेंसीज जो है जो न्यूट्रिशन कम लेने से यानी कि होते हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में 2 आते हैं, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं यानी कि वेस्टिंग, स्टर्निंग, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी, है ना, ये आते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स के यानी कि कमी की वजह से यानी कि ऐसा होता है। एक होता है ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है, ओबेसिटी, ये डायबिटीज़ में होता है, ज़्यादा करके हाइपरटेंशन में होते हैं, ये सब चीज़ें में होते हैं। माल न्यूट्रिशन में कुछ एग्जांपल बता सकते हो मुझे, बच्चे लोगों में पाया जाता है। जीएनएम कौन है, जीएनएम काय म्हणतात त्यांना, मॅरेस्मस, क्वाशकर, मी कधीची 94 ला शिकलेली ती। उसके बाद है विटामिन डिफिशिएंसी। विटामिन की कमी से क्या होने वाला है, जैसे विटामिन सी है नाइट ब्लडनेस होगा, ठीक है, रेटिनॉल यानी कम रहेंगे, उसकी वजह से विटामिन डी है रिकेट हो सकता है, ऑस्टियोमेलेसिया हो सकता है, ठीक है। ऑस्टियोमेलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस में डिफरेंस क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं यानी कि बोन का जड़ना, मतलब कि वीक होने की वजह से, ठीक है। और ये जो है ना इसमें कब होता है, ऑस्टियोमेलेसिया में कब होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आयरन की कमी की वजह से क्या होता है, एनीमिया होता है, ऐसा ही है। मिनरल्स की कमी जैसे यानी कि आयोडीन कम हुआ, गोइटर हुआ, ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ता है, ठीक है। कैल्शियम में कमी से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है। उसके बाद ये फीडिंग हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड फीडिंग टेक्निक्स क्या है, 2 लेक्चर ले रहे हैं दोनों साथ में। फीडिंग टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन। फीडिंग इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिकवरी। सेम है, जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग है वो यानी कि पेशेंट को देना वही फीडिंग कहलाता है, पर प्रॉपर वे में देना। जैसे प्रॉपर यानी टेक्निक्स इंश्योर सेफ्टी, एडिक्वेट न्यूट्रिशंस एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस लाइक चोकिंग और एस्पिरेशन, ठीक है। अच्छे से देना ताकि यानी कि वो एस्पिरेट न कर पाए, है ना, बाकी लंग्स में न जाए, इसलिए यानी कि वो टेक्निक्स ज़रूरी है। फीडिंग टेक्निक्स में वेरी एज के ऊपर डिपेंड होता है, हेल्थ स्टेटस के ऊपर डिपेंड होता है, और फंक्शनल एबिलिटी जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद गोल क्या है फीडिंग का, देखिए सबसे अच्छा गोल है मीट न्यूट्रिशनल नीड। जो न्यूट्रिशनल जो नीड है वो अच्छे से पूरा फुलफिल करना। प्रोमोट्स इंडिपेंडेंस ईटिंग स्किल, ठीक है। प्रिवेंट्स माल न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन, इंश्योर पेशेंट कंफर्ट एंड डिग्निटी, ठीक है। ये है गोल है। टाइप्स क्या होता है फीडिंग का, सबसे पहले होता है ओरल फीडिंग। ओरल में क्या है, सेल्फ फीडिंग ले रहा है पेशेंट खुद से ले रहा है। ये असिस्ट है जो यानी कि प्रोवाइड कर रहा है, वो जैसे केयर गिवर हुआ, हेल्प करता है वो। एक होता है मॉडिफाइड। 4 नंबर को कौन फीड कर रहा था, असिस्टेंट फीडिंग, दैट इज कौन, हाँ 4 नंबर ला जैसे कौन, पेट फर्स्ट को भी चालू करेंगे तो वो यानी कि दैट इज कॉल्ड वो हुआ असिस्टेंट फीडिंग। है। एक मॉडिफाइड डाइट होता है ना, सॉफ्ट चिकन एंड लिक्विड फॉर द स्वेलिंग डिफिकल्टी। मॉडिफाइड डाएट म्हणजे काय, पेशंट चांगला आहे पण त्याला दाताचे काय प्रॉब्लेम असू शकतो, तो चावू शकणार नाही बाहेर, मग त्याला आपण डाईटला चपातीला मॉडिफाईड करायचं, त्याला चपाती खायची आहे मॉडिफाईड, मिक्सर मधून बारीक सॉफ्ट करायचं, ह्याला मॉडिफाइड डाइट। जो पेशेंट है लिक्विड डाइट जो उनको है ना ऐसा।
इंटरनल फीडिंग बोलते हैं, जो ट्यूब फीडिंग बोलते हैं, जो नोजो गैस्ट्रिक ट्यूब से हम लोग देते हैं वो फीडिंग किस तरह देना है। गैस्ट्रिक ट्यूब से देना है, शॉर्ट लॉन्ग थ्रू द नोज ऑफ द स्टोमक, यानी कि जो डला हुआ ट्यूब होता है, या गैस्ट्रोटोमी से देते हैं। गैस्ट्रोटोमी एक होता है पेक करके जो बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कि ट्यूब जो डला हुआ होता है उससे देना, या जेजोनोटोमी के थ्रू देना। ठीक है, वो टेक्निक्स क्या है, कंटिन्यू इन्फ्यूजन से भी दे सकते हैं, बाय देते हैं, कोई इंटरमीडिएट बोलस फॉर्म में भी देते हैं, है ना। उस पर प्रिकॉशन क्या है, चेक करना है प्लेसमेंट को, प्रिवेंट करना है एस्पिरेशन, मेंटेन हाइजीन, ये तीनों चीज़ें हैं। ये प्रिकॉशन हाथ में लेकर के ही करना है, ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसा। फिर ये उसको होता है पेरेंट्रल यानी कि फीडिंग होता है, आईवी न्यूट्रिशन, हमने देखा होगा, इसको बोलते हैं टीपीएम जो यूज करते हैं, है ना। उसमें सब कुछ रहता है फैट, विटामिन से लेकर के हर चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट्स लेकर सब कुछ होता है। दोन प्रकार टीपीएन आहे, पेरिफेरी आहे, सेंट्रल लाईन पण आहे। टीपीएन मध्ये जास्त तुझे प्रोटीन्स असतात, अमाइनो एसिड्स असतात, ठीक है। को कब देना है, जब जीआई यानी कि काम नहीं कर रहा है, तो गैस्ट्रिक सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा है तो देते हैं। एडमिनिस्टर बाय सेंट्रल और पेरिफेरल, ये पेरिफेरल वेन से देते हैं। रिक्वायर्ड मॉनिटरिंग फॉर ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ये रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेफ्टी, ये कंसिडरेशन है, चेक पेशेंट अल्टरनेस बिफोर फीडिंग, फीडिंग से पहले पेशेंट को एक बार देखना है, अल्टर तो नहीं है पेशेंट, है ना। एलवेज सुपरवाइज द पेशेंट एट अ रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, उसको बताना है ये सब चीज़ें, है ना। पहले मॉनिटर फॉर साइन ऑफ डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट में जो साइन है वो मॉनिटर करना है। कॉफिंग तो नहीं कर रहा, वोमिटिंग, ये सब चीज़ें देखना है। मेंटेन करना है क्लीन इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन करना है, ऐसे गंदा वंदा नहीं करना है। मैं देखता हूँ बहुत सारा गंदा रहता है, नहीं करना है। एंड हैंड हाइजीन एंड टिप्स फॉर इफेक्टिव फीडिंग, कुछ टिप्स है। इंकरेज यानी कि इंडिपेंडेंट व्हेन एवर पॉसिबल, ठीक है। इंकरेज करना है पेशेंट को, आप खुद से लो, जितना पॉसिबल हो उतना, ठीक है। बी पेशेंट एंड अलाउ एडिक्वेट टाइम, ठीक है। अडॉप्ट फूड यानी कि टेक्सचर एंड यूटेंसिल टू प्रिवेंट नीड्स, ठीक है। मेंटेन पॉजिटिव इन्वायरमेंट, काम स्ट्रेस फ्री एंड रिस्पेक्टफुल, ये जो है कंसिडरेशन जो है वो हाथ में लेकर के ये करना है, इतना फीडिंग है। तो हमने बताया क्या न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन को हम किस तरह बॉडी में किस पेशेंट को प्रोवाइड कैसे करेंगे, ये। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज मोहम्मद आसिफ पलक। टुडे इज लेक्चर ऑन न्यूट्रिशन एंड हाउ टू फीडिंग या फीडिंग टेक्निक्स, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। सबसे पहले जानते हैं न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं, है ना। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फूड, फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके बारे में जानना, मतलब कि न्यूट्रिशन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हाउ बॉडी यूज दिस, मतलब कि बॉडी किस तरह यूज कर रहे हैं उसको, है ना, उससे क्या मिल रहा है, वो सब के बारे में हम लोग जानेंगे अंदर, ठीक है। या रिलेशन बिटवीन यानी कि डाइट, ठीक है, जैसे हेल्थ या डिजीज। प्रॉपर न्यूट्रिशन इसेंशियल, क्या लिखा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ के लिए है, एक डेवलपमेंट के लिए है, एक एनर्जी के लिए हुआ, या रिपेयर के लिए हुआ, या प्रिवेंशन के लिए हुए, ये सब चीज़ के लिए यानी कि न्यूट्रिशन का यूजेज है, ठीक है। की पॉइंट्स है, सबसे पहले प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी फंक्शन, बॉडी फंक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करता है, यानी कि ग्रोथ के लिए, या हेयर यानी कि जो बन रहा है वो सब चीज़ें हैं ना उसको यानी कि रिपेयर ये कर बनाने के लिए ये करते हैं। नेक्स्ट यानी कि मेंटेन करता है बॉडी सिस्टम को, इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। नेक्स्ट यानी कि प्रिवेंट करता है माल न्यूट्रिशन एंड क्रॉनिक जो डिजीज़ है पेशेंट को, वो यानी कि उसमें भी ये होता है, यूज होता है। टाइप्स क्या है न्यूट्रिशन का? न्यूट्रिशन यानी टोटली यानी कि दो टाइप्स के होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक सेकेंड होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको बोलते हैं जो यानी कि बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है, ठीक है। जैसे क्या है, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट्स हुए, जैसे वाटर्स हुए, ये सब चीज़ें का रिक्वायरमेंट बॉडी में ज़्यादा है, इसलिए उसको यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कैटेगरी में डाला गया है। और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बोलो तो यानी कि वो बॉडी को कम रिक्वायरमेंट है, जैसे मिनरल्स है, ये क्या बोलते हैं विटामिन है, इसका यानी कि रिक्वायरमेंट कम है, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ये में आता है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शंस क्या है, और फंक्शन प्राइमरी सबसे पहले ये सोर्स है जो एनर्जी देता है। सेकेंड यानी कि सोर्स क्या है, राइस है, व्हीट है, मैगी है, पोटैटो हुआ या फ्रूट्स हुआ, उस सब में ये पाया जाता है। रिक्वायरमेंट क्या है बॉडी को, 45 से लेकर 60% जो है ना बाकी न्यूट्रिएंट्स है उसमें यानी कि ये रिक्वायरमेंट रहता है बॉडी को,
ठीक है। उसके बाद नोट्स में न्यूक्लियोड यानी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स फाइबर्स फॉर डाइजेशन, ये जो फाइबर जो होते हैं वो भी यानी किसी कैटेगरी में आता है, पर वो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। इससे प्रोटीन्स हुआ, सेकेंड वन इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, इसका फंक्शन क्या है, ग्रोथ हुआ, रिपेयर हुआ, इंजाइम हुआ, ये हार्मोन्स हुआ, ये सब चीज़ें हैं ना प्रोटीन का ही बना हुआ होता है, ठीक है। सेकेंड यानी कि सोर्सेज क्या है, सोर्स एग, मिल्क है ना, मीट हुआ, सोयाबीन हुआ, ये सब चीज़ें में ये पाया जाता है प्रोटीन। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी कि इसका रिक्वायरमेंट रहता है पर डे, ये प्रोटीन का। उसके बाद यानी कि स्पेशल में देखिए कंप्लीट यानी कि प्रोटीन्स कंटेंट्स ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड। हाँ, ये जो प्रोटीन जो होते हैं अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है ना, तो उसमें भी अमाइनो एसिड्स भी टाइप है, दो टाइप्स के होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। असं इथे 20 लिहिलेली आहे, तर तुम्ही तुमच्या याने काढा सर, हे अंदाजे उसके बाद आता है आपण थर्ड नंबर इज फैट, है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में थर्ड नंबर इज फैट। फैट बोलो तो लिपिड, जो ऑयल बेस्ड जो होता है वो फंक्शंस क्या है, एनर्जी को स्टोर करना, एनर्जी भी देता है, एनर्जी को स्टोर भी करता है, इंसुलेशन का भी काम करता है, सेल मेमोरी जो बना हुआ होता है इसका ही बना होता है। नेक्स्ट यानी कि विटामिन जो है कुछ उसको यानी कि एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है वो, है ना। बाकी ये हाँ हीट यानी कि रेगुलेशन में भी फायदा ही करता है, मदद करता है ये। सोर्स क्या है, ऑयल हुआ, बटर हुआ, नट्स हुआ, फैटी फिश हुआ, ये सब जगह पे पाए जाते हैं। उसका रिक्वायरमेंट क्या है, 20 to 35% यानी कि इसका रिक्वायरमेंट रहता है बाकी कैलोरी में। टाइप्स क्या है, टाइप में यानी कि सैचुरेटेड हुआ, अनसैचुरेटेड हुआ, ट्रांस फैट हुआ, 3 टाइप्स के यानी कि फैट्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसको आता है फोर्थ नंबर इज वाटर, ये ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं। जो वाटर का फंक्शंस क्या है, हाइड्रेशन करना है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, टेम्परेचर या रेगुलेशन में करता है, वेस्ट जो भी बॉडी में बन रहा है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो मदद करता है। वो रिक्वायरमेंट क्या है, 2 से 3 लीटर पर डे यानी कि वाटर का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या नोट्स, वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, डेफिशिएंसी कैन कॉज डिहाइड्रेशन, ठीक है, क्विकली। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो में क्या क्या पढ़ा हमने, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, फैट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, 3 पढ़ा। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोले तो यानी कि विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। विटामिन क्या होता है, विटामिन भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल होता है, एक वाटर सोल्यूबल होता है। फैट सोल्यूबल बोलते हैं ADEK बोले यानी कि ये 4 होते हैं, 4 यानी कि ये होता है फैट सोल्यूबल, जो इजीली फैट में ये होता है सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है। और ये होता है वाटर सोल्यूबल, ठीक है। तो यानी कि ये जैसे बी कॉम्प्लेक्स हुआ, विटामिन सी हुआ, ये दोनों हैं यानी कि वाटर सोल्यूबल कहलाते हैं। फंक्शंस क्या है, विजन हुआ, बोन हेल्थ हुआ, इम्यूनिटी हुआ, ओन हीलिंग हुआ, और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। सबसे डिफरेंस, विटामिन जो है एनर्जी नहीं देता, है ना, पर हाँ बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ये काम करता है, प्रोटेक्शन में काम करता है ना, या एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, पर एनर्जी नहीं देता ये, ठीक है, एटीपी नहीं रिलीज होता है इससे। सेकेंड आता है मिनरल्स बोलते हैं यानी कि इसमें भी टाइम्स है, मेजर है और ये माइनर, ये ट्रेस बोल सकते हैं, एलिमेंट्स है। मेजर बोलते हैं ज़्यादा अमाउंट में यूज होना, और यानी कि ट्रेस एलिमेंट मतलब कम अमाउंट में ही बॉडी में पाया जाता है। जैसे मेजर एलिमेंट्स में कैल्शियम है, क्योंकि तीत हो रहा है, बोन्स है ना, ये सब कैल्शियम फॉस्फोरस से बना हुआ है। पोटेशियम का रोल बहुत ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। सोडियम का रोल ज़्यादा है ना, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें अमाउंट में ज़्यादा पाया जाता है बॉडी में, इसलिए यानी कि मेजर एलिमेंट कहलाते हैं। लेकिन इनके ट्रेस एलिमेंट जो जैसे आयरन हुआ, जिंक हुआ, आयोडीन हुआ, ये सब कॉपर हुआ, ये सब चीज़ें हैं कम अमाउंट में होते हैं, ये ट्रेस एलिमेंट में आते हैं। फंक्शंस क्या है, बोन फॉर्मेशन में, इंजाइम फंक्शन में, ऑक्सीजन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन बोले तो एचबी के अंदर में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है। एक एचबी में 4 यानी कि आयरन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट करने में, नर्व कंडक्शन में ये मदद करता है, ठीक है। उसके बाद कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, हाँ कुछ डिफिशियंसी जो है जो न्यूट्रिशन कम लेने से यानी कि होते हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन में 2 आते हैं, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं यानी कि वेस्टिंग, स्टर्निंग, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी, है ना, ये आते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स के यानी कि कमी की वजह से यानी कि ऐसा होता है। एक होता है ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है, ओबेसिटी, ये डायबिटीज़ में होता है ज़्यादा करके, हाइपरटेंशन में होते हैं, ये सब चीज़ें में होते हैं। माल न्यूट्रिशन में कुछ एग्जांपल बता सकते हो मुझे, बच्चे लोगों में पाया जाता है। जीएनएम कौन है, जीएनएम काय म्हणतात त्यांना,
मॅरेस्मस, क्वाशकर, क्वाशकर और मॅरेस्मस जो आता है। मी कधीची 94ला शिकलेली आहे ती. बोल. उसके बाद है विटामिन डिफिशियंसी। विटामिन की कमी से क्या होने वाला है, जैसे विटामिन सी है नाइट ब्लडनेस होगा, ठीक है, रेटिनॉल यानी कम रहेंगे, उसकी वजह से विटामिन डी है रिकेट हो सकता है, ऑस्टियोमेलेसिया हो सकता है, ठीक है। ऑस्टियोमेलेसिया ऑस्टियोपोरोसिस में डिफरेंस क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन का झड़ना, मतलब कि वीक होने की वजह से, ठीक है। और ये जो है ना इसमें कब होता है, ऑस्टियोमेलेसिस में कब होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आयरन की कमी की वजह से क्या होता है, एनीमिया होता है, ऐसा ही है। मिनरल्स की कमी जैसे यानी कि आयोडीन कम हुआ, गोइटर हुआ, ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है। उसके बाद ये फीडिंग हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड फीडिंग टेक्निक्स क्या है, 2 लेक्चर ले रहे हैं. दोनों साथ में फीडिंग टेक्निक्स इंट्रोडक्शन। फीडिंग इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिकवरी। सेम है, जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग है वो यानी कि पेशेंट को देना वही फीडिंग कहलाता है, पर प्रॉपर वे में देना। जैसे प्रॉपर यानी टेक्निक्स इंश्योर सेफ्टी, एडिक्वेट न्यूट्रिशंस एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस लाइक चॉकिंग और एस्पायरेशन, ठीक है। अच्छे से देना ताकि यानी कि वो एस्पिरेट न कर पाए, है ना, बाकी लंग्स में रह जाए, इसलिए यानी कि वो टेक्निक्स ज़रूरी है। फीडिंग टेक्निक्स में वेरी एज के ऊपर डिपेंड होता है, हेल्थ स्टेटस के ऊपर डिपेंड होता है, और फंक्शनल एबिलिटी जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसका गोल क्या है फीडिंग का, देखिए सबसे अच्छा गोल है मीट न्यूट्रिशनल नीड। जो न्यूट्रिशनल जो नीड है वो अच्छे से पूरा फुलफिल करना, प्रोमोट्स इंडिपेंडेंस ईटिंग स्किल, ठीक है, प्रिवेंट्स माल न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन, इंश्योर पेशेंट कंफर्ट एंड डिग्निटी, ठीक है। ये है गोल है। टाइप्स क्या होता है फीडिंग का, सबसे पहले होता है ओरल फीडिंग। ओरल में क्या है, सेल्फ फीडिंग ले रहा है पेशेंट खुद से ले रहा है। ये असिस्ट है जो यानी कि प्रोवाइड कर रहा है, असिस्टेंट को, जैसे केयर गिवर हुआ, हेल्प करता है वो। एक होता है जैसे 4 मॉडिफाइड। नंबर को कौन फीड कर रहा था, असिस्टेंट फीडिंग, दैट इज कॉल्ड. हाँ, 4 नंबरला जैसे कौन, पेट फर्स्ट को भी चालू करेंगे तो वो यानी कि दैट इज कॉल्ड वो हुआ। असिस्टेंट फीडिंग. हाँ, एक मॉडिफाइड डाइट होता है ना, सॉफ्ट चिकन लिक्विड फॉर द स्वेलिंग डिफिकल्टी। मॉडिफाईड डाएट म्हणजे काय, पेशंट चांगला आहे पण त्याला दाताचे काय प्रॉब्लेम असू शकतो, तो चावू शकणार नाही बारीक, मग त्याला आपण डाईटला चपातीला मॉडिफाईड करायचं, त्याला चपाती खायची आहे मॉडिफाईड, मिक्सर मधून बारीक सॉफ्ट करायचं, ह्याला मॉडिफाईड डाएट. जो पेशेंट है लिक्विड डाइट जो उनको है ना, ऐसा इंटरनल फीडिंग बोलते हैं, जो ट्यूब फीडिंग बोलते हैं, जो नोजो गैस्ट्रिक ट्यूब से हम लोग देते हैं, वो फीडिंग किस तरह देना है, गैस्ट्रिक ट्यूब से देना है, शॉर्ट लॉन्ग थ्रू द नोज ऑफ द स्टोमक, यानी कि जो डला हुआ ट्यूब होता है, या गैस्ट्रोटोमी से देते हैं। गैस्ट्रोटोमी एक होता है पेक करके जो बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कि ट्यूब जो डला हुआ होता है उससे देना, या जेजोनोटोमी के थ्रू देना, ठीक है। वो टेक्निक्स क्या है, कंटिन्यू इन्फ्यूजन से भी दे सकते हैं, बाय देते हैं, कोई इंटरमीडिएट बोलस फॉर्म में भी देते हैं, है ना। उसके बाद प्रिकॉशन क्या है, चेक करना है प्लेसमेंट को, प्रिवेंट करना है एस्पिरेशन, मेंटेन हाइजीन, ये तीनों चीज़ें हैं, एक प्रिकॉशन हाथ में लेकर के ही करना है, ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसा। फिर ये उसको होता है पेरेंट्रल यानी कि फीडिंग होता है, आईवी न्यूट्रिशन, हमने देखा होगा, इसको बोलते हैं टीपीएन जो यूज करते हैं, है ना, उसमें सब कुछ रहता है फैट, विटामिन से लेकर के हर चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट्स से लेकर सब कुछ होता है। 2 प्रकार टीपीएन आहे, पेरिफेरी आहे, सेंट्रल लाईन पण आहे. टीपीएन मध्ये जास्त तुझे प्रोटीन्स असतात, अमाइनो ऍसिड्स असतात, ठीक आहे. को कब देना है, जब जीआई यानी कि काम नहीं कर रहा है, तो गैस्ट्रिक सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा है तो देते हैं। एडमिनिस्टर बाय सेंट्रल और पेरिफेरल, ये पेरिफेरल वेन से देते हैं। रिक्वायर्ड मॉनिटरिंग फॉर ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ये रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेफ्टी, ये कंसिडरेशन है, चेक पेशेंट अल्टरनेस बिफोर फीडिंग से पहले पेशेंट को एक बार देखना है, अल्टर तो नहीं है पेशेंट, है ना। ऑलवेज सुपरवाइज द पेशेंट एट अ रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, उसको बताना है ये सब चीज़ें, है ना। पहले मॉनिटर फॉर साइन ऑफ डिस्कम्फर्ट जो साइन है वो मॉनिटर करना है, कॉफिंग तो नहीं कर रहा, वोमिटिंग, ये सब चीज़ें देखना है। मेंटेन करना है क्लीन इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन करना है, ऐसे गंदा उंदा नहीं करना है, मैं देखता हूँ बहुत सारा गंदा रहता है, नहीं करना है। एंड हैंड हाइजीन एंड टिप्स फॉर इफेक्टिव फीडिंग, कुछ टिप्स है, इनकरेज यानी कि इंडिपेंडेंट व्हेन एवर पॉसिबल, ठीक है। इनकरेज करना है पेशेंट को, आप खुद से लो, जितना पॉसिबल हो उतना, ठीक है। बी पेशेंट एंड अलाउ एडिक्वेट टाइम, ठीक है। अडॉप्ट फूड यानी कि टेक्सचर एंड यूटेंसिल टू प्रिवेंट नीड्स, ठीक है। मेंटेन पॉजिटिव इन्वायरमेंट, काम, स्ट्रेस फ्री एंड रिस्पेक्टफुल, ये जो है कंसिडरेशन जो है वो हाथ में लेकर के ये करना है, इतना फीडिंग है। तो हमने बताया क्या,
न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन को हम किस तरह बॉडी में किसी पेशेंट को प्रोवाइड कैसे करेंगे, ये